तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। आज यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया हम लोग का, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग जब भी लिखते हैं, आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम लोग लिखते हैं तो अगर जल का फार्मूला अगर लिखना होगा, जल का फार्मूला लिखना होगा तो हम लोग जल का फार्मूला क्या लिखते हैं, H2O। जल का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। अगर हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, ऑक्साइड का बताइए फार्मूला। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपली लिखते हैं क्या, तो CO2 लिखते हैं। आखिर क्यों ऐसे लिखते हैं, है ना, आखिर क्यों ऐसे लिखते हैं, ये सब हम लोग को सिंपली समझना है कि क्यों ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए H2O लिखे हैं, H2O, और इसको CO2 लिख रहे हैं। क्यों नहीं हम इसको C2O लिखते हैं, है ना। क्यों इसको C2O क्यों नहीं लिखते हैं, है ना। ये सही है, ये गलत है, क्यों लिखते हैं। आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसे होता है। समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप बढ़िया से समझिएगा तो बहुत सारा ये डस्टर नहीं मिल रहा है। अच्छा देखते हैं हम, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर एक चीज़ का संयोजकता निकाले सीखेंगे। हर एक चीज़ का संयोजकता आप लोगों को बताया गया है ना। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग का रूम बना हुआ है। एक तरह से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, रूम बना हुआ है। इस रूम में 2 आदमी रह सकते हैं, इस रूम में 8 आदमी, और इस रूम में 8 आदमी, और इस रूम में 18 आदमी, यानी 2 8 8 18 32 रह सकता है लोग आदमी। यहाँ पे एक है तो इस रूम में केवल एक आदमी रह सकता है, यानी संयोजकता 1 हो गया। ये जो है हम लोग का ये अक्रिय गैस है, इसलिए अक्रिय गैस का संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। अक्रिय गैस का 0 होता है। यहाँ पे 3 है तो 3 को तोड़ेंगे तो एक रूम में 2 आदमी रह गया, और 8 वाला रूम में एक आदमी और चला गया, क्योंकि 3 है तो एक रूम में और एक आदमी इसमें चला गया, तो कितना हो गया, तो हम लोग का 2 1 3 को हो गया, ये भी 3 को हो गया। लेकिन लास्ट में जो भी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका संयोजकता बोलते हैं। तो ये हम लोग का संयोजकता हो गया अंतिम में। फिर 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर बिलियन, 4 को तोड़ेंगे तो 2 इसमें और 2 इस रूम में चला जाएगा, तो अंतिम में कितना हो गया हम लोग का, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो इसी तरह हर एक चीज़ का संयोजकता, अब बिलियन का संयोजकता 3 हो गया, कार्बन का संयोजकता कितना हो गया, 4 हो गया, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, 3 नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो गया हम लोग का, 3 हो गया। तो इसी तरह सबका संयोजकता अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता बोलते हैं। और आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग H2O को H2O क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं इसको हम लोग HO2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है, जल का फार्मूला है, जल का फार्मूला। तो आज समझेंगे। इसके बाद हम लोग का ये मूलक है, मूलक याद रखिएगा। मूलक नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। मूलक याद रखिएगा कि मूलक हम लोग बोलते हैं, अमोनिया का प्रतीक होता है NH4+। इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोक्साइड का इसको याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला OH होता है, और OH का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। बाइकार्बोनेट का संयोजकता होता है हम लोग का, बाइकार्बोनेट का HCO3 इसकी संयोजकता 1 होता है। कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है, कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता है। कार्बोनेट का संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। और उसके बाद सल्फेट का संयोजकता भी कितना होता है, 2 होता है ना। यही मेन 3-4 को है, इसको याद रखिएगा, बढ़िया से समझिएगा हर एक चीज़ को। जैसे यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग को जल बनाना है। जल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जल बनाने के लिए H है तो HO लिख देंगे, समझ में आ रहा है, O लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जल का हाइड्रोजन का संयोजकता देखेंगे। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, 1। हाइड्रोजन का संयोजकता देखिए यहाँ पे कितना है, 1। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 लिख देंगे, है ना। और ऑक्सीजन का संयोजकता देखेंगे कितना है, ऑक्सीजन का संयोजकता देखिए, ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता है कि अगर अंतिम में देखिए यहाँ पे 6 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो 8 में से घटा देते हैं तो उसका संयोजकता निकल जाता है। यानी देखिए यहाँ पे 2 8 को, यहाँ पे 8 को है, 2 को ये, 6 को ये, 8 को हो गया, 8 6 2 8। लेकिन देखिए यहाँ पे अंतिम में कितना है, 6 है। अंतिम कक्षा में अगर 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं। तो 8 में से घटा दिए हैं तो कितना है संयोजकता, इसका 2 आ गया है ना। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए अंतिम में हम लोग का 8 रह सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 2 9 है, यहाँ पे 7 2 9 हो गया। अंतिम में यहाँ पे 7 है, 7 में से 7 संयोजकता है, तो 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 संयोजकता हो जाएगा किसका, फ्लोरीन का। इस तरह संयोजकता हर एक चीज़ का निकालेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया, 2। तो 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन संयोजकता 2 लिख देंगे। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी H के साथ 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2, और O को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। यानी ये हम लोग का जल का फार्मूला बन के तैयार हो गया। यानी इसका फार्मूला, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है।
समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आगे हम लोग का फिर हम लोग चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं C और O। C यानी कार्बन का संयोजकता देखेंगे, कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, तो कार्बन का संयोजकता यहाँ पे लिख देंगे 4। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता देखिए यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 लिख देंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, है ना। यानी C के साथ 1 से गुना करेंगे तो C, और O को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा O2 यानी क्या हो गया CO2 बन गया हम लोग का, CO2 बन गया, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अब हम लोग आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों बना है ऐसे, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट इसको बनाना है, इसका क्या है नाम, इसका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको बढ़िया से, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। समझिएगा, कैल्शियम Ca और इसका क्या हो जाएगा CO3। कैल्शियम का कितना है, देखिए कैल्शियम का हम लोग का संयोजकता कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्ट दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, कार्बोनेट का इसका संयोजकता कितना है, तो कार्बोनेट का संयोजकता हम लोग का 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये भी खत्म हो गया। यानी कैल्शियम में 1 से गुना करेंगे और इसमें भी 1 से गुना करेंगे, है ना, तो यानी CaCO3 बन जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब NaCl हम लोग का क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक खाते हैं, नमक का फॉर्मूला, नमक, है ना, नमक का। अब देखिए नमक का NaCl, सोडियम का कितना है, देखिए सोडियम का है, सोडियम का हम लोग का 1 आ रहा है, 1 लिख देंगे। क्लोरीन का कितना है हम लोग का, क्लोरीन का हम लोग का फिर 1 आ रहा है, क्लोरीन का भी 1 लिख देंगे। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो NaCl, देखिए फॉर्मूला आ गया ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम यहाँ पे NaCl, यहाँ पे हम लोग का NaCl हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला नमक का, है ना, सोडियम क्लोराइड। फिर हम लोग का कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं हिंदी में, कैल्शियम सल्फेट। इसका क्या हो गया, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसका यहीं पर लिख देते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसका कैल्शियम सल्फेट का बता रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट का। तो देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे CaSO4, Ca का क्या है, कैल्शियम का 2 है संयोजकता, सल्फेट का कितना है 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 1 आ रहा है, यानी इसको लिखना चाहेंगे तो CaSO4 लिख देंगे, तो ये जाएगा हम लोग का कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम आसानी से, और भी जितना फार्मूला है सभी फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं। बस इसको आप लोग याद रखिएगा, मूलक इसको बोलते हैं, मूलक, है ना। अमोनियम का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, बाइकार्बोनेट का 1 होता है, कार्बोनेट का होता है 2 और सल्फेट का होता है 2। सल्फेट और कार्बोनेट और सल्फेट का 2 होता है, बाइकार्बोनेट का 1, हाइड्रोक्साइड का 1 और अमोनियम का 1 होता है। इसको याद रखिएगा, प्लस संयोजकता याद रखिएगा। संयोजकता निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताए हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है ना। हर एक चीज़ को पूरा चीज़ डिटेल्स में लिखवा के इसका परिभाषा और डिफिनेशन लिखवा के पूरा चीज़ समझा दिया गया है। एक बार इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तब ना पता लगेगा आप लोगों को भी कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इस चैनल पे सपोर्ट करिए कि हम लोग भी और मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।